पाठ 7 समुद्र की गतियाँ। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का तरंगे क्या होती हैं? उत्तर, समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवनें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तरंगे मनुष्य की सतह पर, समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे भिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। उसे ही तरंगे कहते हैं। ज्वार भाटा क्या है या कैसे उत्पन्न होते हैं? उत्तर है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। उत्तर है, महासागरीय जल की गतियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 लहरें, नंबर 2 ज्वार भाटा, नंबर 3 धाराएं, नंबर 4 सुनामी। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। उत्तर है, कुराइल की धारा, क्यूरोसियो की धारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, पीरू की धारा। अंगा, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। नंबर 1 है लेब्राडोर धारा, नंबर 2 कतारी की धारा, नंबर 3 गल्फ स्ट्रीम, नंबर 4 विषुवतीय रेखीय धारा, नंबर 5 ब्राज़ील की धारा। सुनामी क्या है? यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, सुनामी महासागरीय जल की एक गति है। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थानों से उठा लेती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इसे तरंगे कहते हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, जबकि सुनामी लहरें समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से उत्पन्न होती है। नंबर 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तरंग और ज्वार भाटा। उत्तर, नंबर 1 तरंग, समुद्र की लहरों को तरंग कहते हैं। तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। नंबर 2 ज्वार भाटा, समुद्र के ऊपर उठते जल को ज्वार तथा गिरते जल को भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों पर निर्भर करता है। गर्म और ठंडी जलधारा। गर्म धारा, ठंडी धारा। गर्म धारा ये धाराएं भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र से ध्रुवों ठंडे क्षेत्र की ओर चलती हैं। नंबर 2 इनका जल गर्म होता है। ठंडी धाराएं, ये धाराएं ध्रुवों ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं। इनका जल ठंडा होता है। धारा और प्रवाह। महासागरीय जल का कम चौड़े तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं। इसकी गति लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। प्रश्न नंबर 3, कारण बताइए। समुद्र का जल खारा होता है। उत्तर, महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है।
खा पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार आता है। उत्तर है पूर्णमासी और अमावस्या को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान एक सीधे में होते हैं, जिससे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और दीर्घ उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। उत्तर है गर्म हवाओं के प्रभाव के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं। उत्तर है जहाँ जल और ठंडी धाराएँ मिलती हैं वहाँ मछलियाँ बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्लैंक्टन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का मुख्य भोजन है।